Hello friends, welcome to my channel Maths by Neetu ma'am. Today's topic is how to find squares of two digits number. लास्ट वीडियो में भी हमने स्क्वायर्स ही फाइंड किए थे 2 डिजिट्स नंबर के और आज भी हम यही कर रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि लास्ट डे हमने विदाउट कंडीशन किए थे और सिंपल एक ट्रिक थी। बट आज का जो मेरा बताने का रीज़न ये है कि इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स होंगे, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि स्क्वायर्स आपने ठीक है निकालना सीख लिए, इजीली आप निकाल सकते हो, लेकिन कुछ जैसे डिजिट्स होती हैं हमें पता तो चले कि स्क्वायर्स में कौन कौन से डिजिट्स आती हैं। देखिए मैं आपको आज स्टार्ट करती हूँ 1 to 10 तक के। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए इसमें क्या चीज़ खास है। देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है 1, 2 का स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या है 4, 3 के स्क्वायर में 9, 4 के स्क्वायर में 6, 5 के स्क्वायर में 5, 6 के स्क्वायर में 6, 7 के स्क्वायर में 9, 8 के स्क्वायर में 4 और 9 के स्क्वायर में 1 एंड 10 के स्क्वायर में u। इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि 1 और 9 का जब हमने देखा तो उसकी यूनिट डिजिट क्या है 1 है। 2 और 8 में आपने क्या देखा, 2 और 8 में क्या है यूनिट डिजिट आपकी 4 है। 3 एंड 7 में आपकी यूनिट डिजिट क्या है 9 है एंड 4 और 6 में आपकी यूनिट डिजिट क्या है 6 है। 5 में आपकी 5 है एंड 0 के केस में 0 है। तो आपको एक सबसे पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि आपकी यूनिट डिजिट केवल ये 6 नंबर्स आते हैं, इस 6 डिजिट आएंगी, इसके अलावा आपकी नहीं आएंगी। ठीक है, कौन कौन सी आएंगी 0, 1, 4, 9, 6, 5। इट मीन्स 2, 3, 7 एंड 8 ये 4 डिजिट ऐसी हैं जो कभी भी स्क्वायर्स में नहीं आती हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन एक सॉल्व होता है कि कभी कभी क्या होता है हमें कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं नंबर बड़े से और उसमें पूछा जाता है किसका स्क्वायर है फाइंड कीजिए। अब किसका, और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यदि इनमें से कोई डिजिट लिखिए तो आपका एक ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट जाएगा क्योंकि आपको मालूम है कि ये आता ही नहीं है स्क्वायर के यूनिट प्लेस में। ठीक है, सेकंड बात आपकी ये है कि मैंने यहाँ पे 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। इसमें मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, थोड़ा सा शुरू में स्टार्टिंग में टफ लगेगा बट बहुत इजी हो जाएगा, बट आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। इसमें आप क्या करिए, इसमें सेंटर आप मान लीजिए 25 को आपने सेंटर ले लिया। अब आप क्या करेंगे, 25 के इधर 4 है और इधर 4 नंबर है, ये दोनों आपस में रिलेशन हो जाएंगे। 24 का रिलेशन किससे हो जाएगा 26 से, यहाँ 24 का रिलेशन हो गया 26 से, 23 का 27 से, 22 का 28 से और 21 का 29 से। उसका रीज़न ये है कि आपने एक चीज़ देखी होगी यहाँ पे 1 और 9 का सम कितना होता है 10, 2 और 8 का सम कितना होता है 10, 3 और 7 का सम कितना होता है 10, 4, 6 का सम कितना होता है 10 एंड 5 इज इक्वल टू कितना होता है 10। तो इट मीन्स हमें ये कंफर्म हो गया कि अगर जैसे हमें 1 मालूम है, 1 में आपके यूनिट डिजिट पे क्या आता है 1। अब सेकंड डिजिट हमारे दिमाग में नहीं आ रही कौन सी है, तो आपने क्या किया 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मालूम पड़ गया 9 कि जो आपको 1 में मिला है यूनिट प्लेस में वो ही हमें 9 में मिलेगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये चीज करी है कि इसका रिलेशन इससे और इसका इससे। अब क्या होगा, ये जो सेकेंड लाइन है 11 वाली लाइन है, इसका रिलेशन हो जाएगा 31 वाली लाइन से और 1 का जो रिलेशन होगा वो आपका लाइन हो जाएगा 41 से। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। अब ये कैसे होगा वो हम देखते हैं। हमने देखा कि 25 के ऊपर 24 है, आपने देखा 76 यहाँ पे, 76 यहाँ आ गया, इजी हो गया। अब यहाँ पे 5 की जगह 6 कैसे आया, ये 5 की जगह 6 ऐसे आया कि 4 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है 2 का। 2 को आपने 2 से डिवाइड किया, हाफ किया तो 1 आया, 5 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया 6। नेक्स्ट हम चले 29, 23 का संबंध किससे 27 से, 29 यहाँ पे मेंशन है, 29 यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ 7 कैसे आया, आपने 3 और 4 को 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 4 आया। 4 को आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला आपको 2 को आपने 5 में प्लस किया तो आपको कितना मिला 7। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 84 है, 84 हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8 में से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 को आपने 4 में प्लस किया तो कितना हो गया 7। यही चीज सेम यहाँ होगी 41 के बाद 9 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया 8 आया, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 और 4 को 4 में प्लस किया तो 8। ये हो गया आपके सॉल्व।
अब ये आपको इसलिए इजी होगा, अभी आपको टफ लग रहा होगा लेकिन ये आपके लिए बहुत इजी है। सपोज आपको 24 का लर्न है और आपको कहीं पे 26 का मेंशन करना है, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि 76 तो आना है और बस आपने 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 2 और 2 को डिवाइड कर दिया 1 प्लस किया, आपका आंसर आ गया। ये आपके लिए बहुत इजी होगा, अभी आपको लग रहा होगा टफ। अब नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, ये कैसे करेंगे। बस एक चीज माइंड में ये जरूर रखना कि ये सब मिलके आपस में कितने बनेंगे, 10 बनेगा। अब हम आगे गए, यहाँ 31 है तो 1 का रिलेशन किससे होगा, 9 से। तो यहाँ पे हमने देखा 19 का 61 है, आपने 61 मेंशन किया। यहाँ पे 24 है, 24 मेंशन किया। 89, 56 आप देखिए वही की वही सेम नंबर है। सेम केस यहाँ पे आप देखिए तो आपको यही मिलेगा। 81 9 का संबंध, 81 64 49 56 25 16 9 4 एंड 1। और ये हम मान के चलते हैं कि शुरू ये इस डिजिट के लिए 2 प्लेस रहते हैं, इसलिए यहाँ पे 0 मेंशन करिए। कोई कंफ्यूज नहीं रखना, कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अब इस लाइन का इसका कैसे करेंगे वो आप देखिए। अब यहाँ पे आपने 61 लिखा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो या फिर आप ये सोच सकते हैं कि 900 के बाद स्टार्ट हो रहा है तो 961। आपको फर्स्ट वाले में थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा कि कैसे करना है, बट उसके बाद जब आपको 1 आ जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में गए तो 9 में 1 प्लस किया 10 हो गया, और ये 24 तो आपका यहाँ से आया ही था, 24 आ गया। अब जब हम आगे गए तो यहाँ पे फिर ये चेंज नहीं हुआ है, बट आगे तो ये चेंज हुआ है। उसका रीजन ये है कि ये 50 से नंबर कम था, यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे ये 50 से कम था तो इसलिए यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है 1 और 10 आ गया। बट यहाँ पे 289 था 7 का यहाँ, और यहाँ 3 तो 89 तो आपका आएगा ही, ये तो श्योर है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपका 10 का रिलेशन बनेगा। अब जब आगे गए तो 56 मेंशन किया, 56 के बाद यहाँ कितना हो जाएगा 11, क्योंकि ये 8 किससे बड़ा है, 50 से बड़ा है। सेम यही प्रोसेस आपकी पूरी एंड तक चलेगी। अब जब हम 40 की लाइन में आए तो 40 की लाइन में हमने यही मेंशन किया 81 आपका मेंशन है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, आपने 16 लिखा और 81 लिखा। अब आपको ये टेबल निकालने में बहुत ज्यादा इजी होगा। आप सबसे पहले तो 1 की लाइन के ऐड करेंगे, 2 है तो 2 का रिलेशन किससे, 8 से तो आप 64 मेंशन करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इससे एक कम लेस प्लस करेंगे। जैसे 2 है, 2 से एक कम कितना हुआ 1, तो 16 में 1 प्लस किया तो कितना आ गया 17। यहाँ पे भी अगर अपन एक कम करते तो 0 होता, तो 16 में 0 प्लस करते तो 0 आता। आप सेम यही प्रोसेस करते जाएंगे। जैसे आपको 46 का निकालना है तो 6 का रिलेशन किससे, 4 से। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 में आप 5 प्लस कर लेंगे क्योंकि एक कम प्लस करना है आपको। तो आपने किया तो ये कितना आ गया 2116 आ गया। अब जैसे 49 है तो 9 का रिलेशन किससे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, आपने 1 मेंशन कर दिया। और 4 का स्क्वायर कितना है 16 में अब आप 8 प्लस करेंगे, 9 नहीं प्लस करेंगे। 8 प्लस किया तो कितना आ गया 24। ये तो आ गई आपकी 50 तक की टेबल। इसको बस आप 1-2 बार देखोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और लर्न भी हो जाएगी। अब आपको मैं 50 वाली लाइन लेके चलती हूँ। 50 लाइन वाली लाइन बहुत ही ज्यादा इजी होती है, इसको बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे सिंपल, आप इसका रिलेशन किसी से नहीं है इस टेबल से। 1 का कितना स्क्वायर होता है आपका 1 होता है, आप 01 मेंशन करिए। और 25 का 5 का क्या होता है 25 में आप 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2601। तो 2601 आपका क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 52 पे आए तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 5 का स्क्वायर 25 में 2 प्लस किया तो कितना हो गया 27। तो इस तरह से हम इनके निकाल सकते हैं। जैसे 3 का आपने निकाला तो 9, और 5 का स्क्वायर 25 और 3 कितने हुए 28, ये हो जाएगा 29, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, और ये 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि आप कभी भी 5 से रिलेटेड कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है और स्क्वायर, जैसे सपोज कुछ लिखा है रूट में, अगर उसमें 25 यहाँ पे है तभी वो स्क्वायर किसी का स्क्वायर रूट होगा, अदरवाइज वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होगा। 75 मेंशन हो सपोज, या 65 या 50 मेंशन और स्क्वायर रूट लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि आपका लिखा हुआ है यहाँ 30 25,
तो आपको केवल सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ 25 है कि नहीं। अगर यहाँ पे 25 है तभी आप इसको आप चेक करिए, अदरवाइज ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। 50, 75 यहाँ पे जैसे मैंने 30 लिख दिया या मैंने यहाँ 25 लिखा, 22 लिखा और स्क्वायर रूट, तो ये किसी के भी स्क्वायर रूट नहीं होंगे। कंडीशन बिल्कुल फाइनल है कि आपका यहाँ पे 25 होना कंपलसरी है, तभी आप उसको चेक करिए, अदरवाइज चेक भी मत करिए। अब यहाँ पे आपका निकालना बिल्कुल ईजी है, क्योंकि मैं आपको ट्रिक 5 की बता चुकी हूँ। 5 के ट्रिक में क्या है कि इसको हम देखते हैं किसके नियरेस्ट 2 नंबर के मल्टीपल है। तो ये किसका होता है, 5 6 जा 30 होता है। तो हमारा कौन सा आंसर कहलाएगा, 5, यानी कि 5 5 55 इसका आंसर हो गया। ये मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखाई थी 5 का कभी भी आपको स्क्वायर निकालना हो। अगर ये नहीं माइंड में तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि समझ लीजिए आपने 35 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करते हैं 3 से बड़ा नंबर लेते हैं, 3 4 12 और फिर 25 मेंशन करते हैं। और यही चीज यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर रूट पूछा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर किया तो आपको कितना मिला, 3 4। तो आपका छोटी जो डिजिट होती है वो वाला आंसर कहलाता है। इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, 3 5 35 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये चीज आपकी हो गई अच्छी तरह से टेबल, इसको आप लर्न करने की कोशिश करिए। अब मैं एक चीज और आपको समझाना चाहती हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। अब आप लेकिन कैसे करें, तो सबसे पहली बात है ये टेबल कब आपके लिए बेनिफिशियल है, जैसे ये लिखा हुआ है। अब आपके दिमाग में ये आ गया कि 6 है, तो 100% ये किसी का स्क्वायर रूट हो सकता है, 9 है तो हो सकता है। सबसे पहला एक कंफर्मेशन हो गया आपको कि ये किसी ना किसी के स्क्वायर रूट है। अब सेकंड पॉइंट ये किसके हैं, इस टेबल का यूज क्या है, क्यों मैडम ने ये एक्सप्लेन करी है, अब वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे ये हमारे लिए इजी कैसे हो जाता है, सबसे पहले आपको ये मालूम पड़ गया कि यहाँ पे 6 मेंशन है, तो 6 किस में आता है स्क्वायर रूट में, 6 आता है हमारे 4 और 6 में। तो इसमें यूनिट डिजिट आपकी क्या हो गई, 4 और 6 हो गई। अब आप ये देखेंगे कि 600 किसके नियरेस्ट है, ये आपका जो है ये किसके नियरेस्ट है, जिससे कि आपका ये इजी हो जाए। तो आपने देखा जब आप इस लाइन पे चलते हैं, यहाँ पे जब आप सपोज 20 का स्क्वायर करते हैं, 20 का स्क्वायर किया तो कितना मिला 400, और जब आप 30 का स्क्वायर करते हैं तो आपको कितना मिलता है 900, और ये 600 है। 600 किसके नियर बीच में है, इन दोनों के बीच में है, 20 और 30 की लाइन के बीच में। तो हमारा ये कंफर्म हो गया कि या तो ये 24 होगा या फिर ये 26 होगा। अब हम ये कंफर्म कैसे करें कि ये 24 है कि 26 है, तो हमारा बीच का नंबर इनका 25 होता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 से बड़ा दिख रहा है 26, तो हमें ये समझ में आ गया कि ये 26 का स्क्वायर रूट है। अब हम आगे गए, आगे जाने पे हमने देखा 1369, 9 किस में आता है, या तो आपके 3 में आता है या फिर आपके 7 में आता है। अब हम ये देखें किसके पास का है। अब इसमें हम यहाँ 13 देखेंगे, 2 डिजिट देखेंगे यहाँ पे, तो 2 डिजिट देखी तो ये किसके नियरेस्ट है, 3 3 जा 9 होता है और 4 4 जा 16। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये नंबर 30 से 40 के बीच का है, यानी कि ये क्या हो सकता है, या तो ये 33 हो सकता है या फिर ये 37 हो सकता है। तो अब ये किसके नियरेस्ट दिख रहा है, 1600 के नियरेस्ट दिख रहा है या 900 के, तो ये नंबर हमें 1600 के नियरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब ये किसका होगा, 37 का होगा, 33 का ना होके ये 37 का। अब प्लस किया, आगे गए, क्या लिखा हुआ है 2401, तो 1 किस में आता है, 1 या तो 1 में आता है या फिर 9 में आता है। अब 24 किसके नियरेस्ट है, 5 5 जा 25, तो या तो ये किस लाइन में है, 50 और 40 की लाइन में, ठीक है। तो अब ये किसके नियरेस्ट है, 50 के नियरेस्ट है, तो इसका मतलब कंफर्म है ये किसका होगा, 29 का, सॉरी 59 कम होगा ना, क्योंकि ये 24 है और 5 5 से 25 होता है, तो उससे कम है। तो ये हमारा किसका हो जाएगा, या तो ये 49 का होगा या फिर ये 41, तो 41 का तो हो नहीं सकता, तो ये फिर ये किसका होगा, 49 का होगा। तो यहाँ पे ये आ गया 49। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया ये किस लिए यूज होगी। अगर हमें ये चीज मालूम रहेगी कि हमारी यूनिट डिजिट पे कौन सी नंबर है, तो उससे हमें बहुत ज्यादा इजी होगा। हमें ये मालूम होना चाहिए यूनिट डिजिट में कौन से हैं, और इससे हम कंफर्मेशन हो जाता है कि हमें इतना कंफर्म हो जाता है कि 19 है तो 1 है, 28 है तो 4 है, 37 है तो 9 है।
इस तरह से हम कंफर्मेशन कर लेते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।